पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार घोर निंदा करते हैं कि एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो काफी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री ने भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम मंत्री विधायक नहीं होते। आज इस देश में चाहे वह साधु पासवान जी हो, रेखा पासवान जी हो, चाहे हमारे यहाँ जो सारिका पासवान, हम इसकी निंदा करते हैं और खास करके यह चुनौती भी देना चाहता हूं। अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप घोषणा आज कर दीजिए कि हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब, न तो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं चलेगा। कभी बाबा साहब के चरण में जाकर के सर झिमाते हैं और आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरह कहते हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है, इस बिहार में 2 परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं, अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। और अगर अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और इनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़पार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पे ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है, उसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा मोदी जी समझते हैं? क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही नफरत करने का काम किया है। इन्होंने जो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं तो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है
कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा। उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया उन्होंने। सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की वो जरूरत नहीं की। लेकिन अगर जो जरूरत उन्होंने कर दिया है तो 90% भारत के देश की आबादी जो है उनको जवाब देगी। अभी तो पुतला दहन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी दहन होगा। और जो सपने और जो ख्वाब लेकर के वो सदन के अंदर गए हैं, निश्चित रूप से उन ख्वाबों को हम लोग धराशाही करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे। जो हम लोगों के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो संविधान रचयिता, जो देश हमारा भारत देश जिस संविधान के आधार पर चलता है, वो बिल निश्चित रूप से ऐसी भाषा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके अंदर न्याय के भाव है तो अविलंब अमित शाह जी को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पे रहना कतई भी स्वीकार नहीं है। 90% आबादी को स्वीकार नहीं, और 90% की आबादी जो है इसका विरोध करती है। और मैं 131 सदन में बैठे हुए दलित और आदिवासी सांसदों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे अपमानित बयान के बाद वो क्यों चुप हैं? क्या उनके जबड़े सूख गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जीभ काट की गुलामी उन्हें सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को? अगर उन्होंने सौंप दी है तो मैं उनके अंदर वो याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो सदन में बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत वहां बैठे हैं। तो कम से कम आज जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इतना मखौल उड़ाया जा रहा है तो कम से कम आप जगिए, अपने अंदर की जमीर को जगाइए। अन्यथा आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी जो सालों पहले थी। गले में मटका बांधा गया था, पिछवाड़े में आपके झाड़ू बांधी गई थी, आपको गांव के दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आज भी ना जागे तो मनुस्मृति वापस से देश में कायम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको जूतों के नीचे रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से, जो दलित और जो पिछड़े और बहुजन हमारे नेता हैं, सभी लोगों से आप लोग आइए और हमारे साथ विरोध कीजिए, क्योंकि ऐसे गृह मंत्री हमें स्वीकार नहीं है। और पुनः मैं कहना चाहूंगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु को देखा नहीं, तो प्रभु के रूप को तो इन्होंने नहीं ही देखा होगा। लेकिन हम जानते हैं अगर प्रभु के रूप में अगर किसी ने धरती पे अवतार लिया था तो वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समाज को बराबरी का पाठ पढ़ाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। साथियों, जिस तरह देश का गृह मंत्री तारीपा का बयान बाबा साहब अंबेडकर जी का बारे में जो उन्होंने कल राज्यसभा में जो बोलने का काम किया, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं। और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 85% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकारे ने। यदि उन्हें आपत्ति है बाबा साहब अंबेडकर से, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक विचार थे। जिस तरह आरएसएस और बीजेपी के लोग बाबा साहब को अपमान करने का काम किया, कतई बाबा साहब के चाहने वाले लोग अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अंबेडकर साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। हम डंके डंके की चोट पर कहते हैं, छाती ठोक कर
चाहिए अपने पद से। और तमाम जो हमारे अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 131 सभी को इस्तीफा दें। मैं इन लोग को मांगना चाहिए सदन में। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा बिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, आज वो आरसीसी से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल देश का होम गृह मंत्री देश के लोगों से माफी मांगे और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले हमारे प्रिय आप लोग के बीच माननीय विधायिका रेखा देवी जी आएंगी, वो संबोधित करेंगी। रेखा जी।